हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड में सॉलिड जो है वो कितना सॉल्युबल होगा, किस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, कितना घुलेगा, कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी। चलिए देखते हैं। तो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जैसे एक सॉल्वेंट में हम एक सॉलिड सॉल्यूट जैसे मिलाते हैं तो सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम अगर एक सॉलिड सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूट है, कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और उस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। इसी को क्या बोला गया है? इसी को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। एट लास्ट अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स एट दैट टेम्परेचर। और एक कंडीशन आती है कि जब उसी टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता है। So this is due to the fact that the solute particles in solution collide with the surface of solute particles and get separated out of the solution। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब और अधिक मात्रा में और ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम और ज़्यादा सॉल्यूट डालते हैं तो जो सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, जो घुला हुआ है, उसके सरफेस से आने वाले सॉल्यूट और जो टकराएंगे जिससे कि वो सेपरेट होते जाएंगे और वो घुल नहीं पाएंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सो इन समरी आप सॉल्यूट डालते जाइए। अब एक सिचुएशन आती है, एक कंडीशन आती है, उसके बाद और ज़्यादा आप सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्यूट ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करते हैं और वो सेपरेट होते जाते हैं और एक कंडीशन आती है क्रिस्टलाइजेशन की। द कॉज ऑफ इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज दैट the rate of dissolution becomes equal to the rate of crystallization। तो ये जो insolubility हो रही है कि अब और ज़्यादा नहीं घुल पा रहा है, तो इसलिए होता है क्योंकि जो रेट है डिसोल्यूशन का वो इक्वल हो जाता है द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। मतलब कि जिस रेट से डिसोल्यूशन पहले हो रहा था, जितना ज़्यादा वो घुल रहा था, अब उसी स्पीड से, उसी रेट से जो है क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए, इसलिए और ज़्यादा इनसॉल्युबल होना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वो स्टेट है वो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो डायनेमिक मतलब कि जैसे हम आगे मिलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और इक्विलिब्रियम की स्टेट है मतलब कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो बेसिकली ऐसा कब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, पर वही सॉल्यूशन वापस से आपको ब्रेकडाउन होकर के रिएक्टेंट दे रहे हैं, तो ये कंडीशन होती है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूबल नहीं हो सकते हैं, डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो वही लिखा है कि एट दिस स्टेज सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, दस सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और वहीं पे एक दूसरा केस है कि इन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनसेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो यही होता है कि आप जो है सॉल्यूट को और ज़्यादा डिसॉल्व करा सकते हैं उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ रही है सॉल्युबिलिटी की, तो वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वही उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि जितना सॉल्यूट वो घुल सकता था, डिसॉल्व हो सकता था, उतना हो चुका है, तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसको और एक तरीके से डिफाइन किया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो इस सॉल्युबिलिटी की और एक डेफिनेशन मिलती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो यहाँ बोला गया कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स का। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।